बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सब इंतज़ार करें, मैं कॉल दूंगा। हम पाकिस्तान की जेलों को भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि इनके पास मुल्क को ठीक करने का कोई रोड मैप नहीं, इन्हें मुल्क की बर्बादी की कोई फिक्र नहीं क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने मुझे जेल में डालने का प्लान बना रखा है। इनका मंसूबा तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना है। सारा पाकिस्तान आज अदलिया की तरफ देख रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी अदलिया आयन के साथ खड़ी होगी। मुल्क भर और कश्मीर में योम यकजहती कश्मीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम यकजहती कश्मीर मुल्क भर और कश्मीर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में रैलियाँ, जलसे जुलूस और सेमिनार्स का इनकाद किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रूस ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के इंचार्ज जोसेफ बोरेल के बयान को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रूस यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं ले रहा। मास्को में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने यूरोपीय यूनियन के शोबा खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इनका मुल्क बहरान यूक्रेन को बातचीत के जरिए हल किए जाने का ख्वाह है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ के बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये यूक्रेन ही था जिसने गैर मुल्की दबाव के तहत मुज़ाकरात से किनारा कशी अख्तियार की थी। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां। अमेरिका ने अपनी बौखलाहट को जाहिर करते हुए ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के बहाने कुछ नई पाबंदियां आयद कर दी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के बारे में वाशिंगटन के दोहरे रवैये और तेहरान की ड्रोन ताकत के खौफ के पेश नज़र अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इस बहाने से एक बार फिर 8 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। मगरबी इत्तेहादियों का यूक्रेन को जदीद रॉकेट और मिसाइल सिस्टम देने का वादा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जंगज़दा मशरकी शहर बाखमोत का कंट्रोल बरकरार रखने में मदद के लिए जदीद तरीन हथियारों की फराहमी के मुतालबे के बाद मगरबी इत्तेहादियों ने यूक्रेन को जदीद रॉकेट और मिसाइल सिस्टम देने का वादा कर लिया, जबकि यूरोपीय यूनियन ने रूसी पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों की हदें मुतारफ करवाने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। चीन दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। चीनी वजारत खारजा। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी की है। चीन दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। यूक्रेन का बाखमोत शहर से दस्तबरदार न होने का ऐलान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो बाखमोत शहर से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद रूसी हमलों के दरमियान यूक्रेन ने बाखमोत शहर से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया। जुमे के रोज़ कैफ में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बाखमोत एक किला है। मास्को की फौज की जानिब से बाखमोत का मुहासरा और हमले जारी हैं। डोनेट्स्क के इलाके में शदीद मुकाबला करने वाला ये कस्बा महीनों से लड़ाई का मरकज रहा है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से आज शाम 4 बजे शमें रोशन करके मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती किया जाएगा। ये प्रोग्राम कश्मीर कौंसल यूरोपीय यूनियन के ज़ेरे एहतमाम ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन के सामने यूरोपीय स्क्वायर पर किया जाएगा। इस दौरान भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के बारे में BBC की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी।
अमरीकी सदर ने मस्जिद अक्सा के हवाले से इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में मस्जिद अक्सा के अहाते की कानूनी हैसियत को बरकरार रखने पर जोर देते हुए इसराइली मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और वली अहद हुसैन अब्दुल्ला से वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दन के बादशाह के मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन के तौर पर खिदमात को सराहते हुए अमरीकी मौक़िफ़ दोहराया कि इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा के खात्मे के लिए दो रियासती हल ज़रूरी है। अमरीका का यूक्रेन की मज़ीद $2.2 बिलियन की फ़ौजी इमदाद का ऐलान। अमरीका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेनी अफवाज की रूसी अफवाज का मुकाबला करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए $2.2 बिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस इमदाद में ख़ास तौर पर यूक्रेन को अपनी आबादी के दिफा में मदद करने के लिए अहम फ़ज़ाई दफाई सलाहियतों के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ और मिसाइल लॉन्चर के लिए गोला बारूद शामिल है। चीन की पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। चीनी सफारत खाने की नाज़मुल अमूर का कहना है कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज़ चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन की वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की नाज़मुल अमूर की क़यादत में आए वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने वज़ीर आज़म को बताया कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। कोरोना के मुश्किल हालात में भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। भारत ने 5 सालों में $24 अरब के जंगी हथियार खरीद लिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जंगी जुनून की इंतहा गुज़िश्ता 5 सालों में अपनी इंतहा पर रही है और मुख्तलिफ ममालिक से $24 अरब के हथियार खरीदे गए। भारतीय डिप्टी वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन समेत दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल और राइफल्स खरीदे गए। कनाडा और अमेरिका के शिमाल मशरकी इलाके शदीद बर्फीली हवाओं के तूफान की लपेट में आ गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम इंतहाई शदीद रहेगा। रियासत मेनी में -51 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फीली हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बोस्टन में -34 सेंटीग्रेड की तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, जबकि बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ स्कूल बंद रहे हैं। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क शहर में -23 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इतवार की रात तक सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती अदारे IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाने और सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे समेत कई पहलुओं पर गौर किया गया। पाकिस्तान और IMF के टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात चौथे रोज़ इख्तिताम पजीर हो गए। मुज़ाकरात के खदोखाल तैयार कर लिए गए हैं, जिस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मज़ीद गौर होगा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में बजट खसारा कम करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। हुकूमत ने बजट में 611 अरब रुपए अखराजात की कमी की तजवीज़ IMF को पेश कर दी। बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पेट्रोल उधार मांग लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने डॉलर्स की अदायगियों में अदम तवाज़ुन की वजह से सऊदी अरब से पेट्रोल उधार देने की दरख्वास्त कर दी, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतों की अदायगी के लिए मौखर इकसात की सहूलत फराहम की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस भी निकली, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बेनकाब कर दिया। CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को लिखा गया मरासला मंजर आम पर आ गया, जिसमें मजबूर कश्मीरियों से स्मगलिंग करवाने के मंसूबे से आगाह करते हुए इसे नज़रअंदाज करने की हदायत दी गई।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी मवाद ना हटाने पर पाकिस्तान में इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकीपीडिया को ब्लॉक कर दिया। तर्जमान पीटीए के मुताबिक अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके तौहीन अमेज मवाद हटाने के लिए विकीपीडिया से रब्ता किया गया था और इसे रिपोर्ट करदा मवाद को हटाने की हदायत दी गई थी। ताहम विकीपीडिया ने तौहीन अमेज मवाद हटाने की तामील की और ना ही अथॉरिटी के सामने पेश हुए। विकीपीडिया की जानिब से पीटीए की हदायत की तामील न करने की सूरत में प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया गया। शेख रशीद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कबल अजीज साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। शेख रशीद ने अदालत से कहा कि मुझे अस्पताल भेजा जाए, पैरों और हाथों पर खून है, मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, बस मेरी पट्टियां करवा दी जाएं। मुझे कुर्सियों से बांध कर रखा गया, 3 से 6 बजे तक मेरे हाथ पाँव और आंखें बांधे रखी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।